आज हम लोग फिजिक्स में देखेंगे कि बीमा क्या होता है और किसी भी भौतिक राशि का बीमा कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो टॉपिक क्या है हम लोग का? टॉपिक है हम लोग का बीमा। ठीक, तो बीमा क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि का बीमा क्या होता है। तो किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पे जो घातें लगाई जाती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। ठीक, और बीमा क्या करता है? बीमा जो होता है वह परिमाण को नहीं दर्शाता है। जैसे उदाहरण में कोई तार है 10 मीटर लंबा, ठीक, और दूसरा तार क्या है? दूसरा तार है 100 मीटर लंबा। एक तार है 10 मीटर लंबाई का और दूसरा तार है 100 मीटर लंबाई का। ठीक, तो इसमें 10 क्या है? परिमाण है। ठीक, और 100 भी क्या है? परिमाण है। यानी अगर कोई लंबाई का बीमा पूछे तो एल होगा। लंबाई का जो बीमा होगा क्या होगा? एल होगा। वही कह रहा है कि बीमा जो होता है वो परिमाण को नहीं दर्शाता है। जैसे यहाँ पे जो तार है वह 10 मीटर लंबा है और यहाँ पे जो है वह 100 मीटर लंबा है। ठीक, तो परिमाण को बीमा क्या करता है? नहीं दर्शाता है। ठीक, केवल लंबाई का जो बीमा होगा वह होगा एल। ठीक, अब हम लोग भौतिक राशियां लिखेंगे। भौतिक राशियां, ठीक, पहला क्या लिखेंगे? द्रव्यमान। और दूसरा क्या लिखेंगे? लंबाई। ठीक, और तीसरा क्या लिखेंगे? समय। यानी इन्हीं तीनों भौतिक राशियों के माध्यम से हम लोग बीमा निकालना सीखेंगे। ठीक, तो द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं यानी किससे दर्शाते हैं? तो कैपिटल एम से, यानी सब इसमें कैपिटल रहेगा, बड़ा लेटर। और लंबाई को किससे दर्शाते हैं? एल से। ठीक, और समय को किससे दर्शाते हैं? टी से। ठीक, यहाँ तक हम लोग का हो गया। अब हम लोग बीमा कैसे निकाला जाता है इन्हीं तीनों भौतिक राशियों के माध्यम से निकालना सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले किसका हम लोग बीमा निकालेंगे? क्षेत्रफल का, यानी छोटे से हम लोग बड़ा। ठीक, पहले छोटे को निकालेंगे उसके बाद बड़ा। तो क्षेत्रफल का बीमा कैसे निकालेंगे? इसमें देखिए, बीमा निकालने के लिए, किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकालने के लिए उस भौतिक राशि का फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। यानी कि उस भौतिक राशि का सूत्र हम लोग को पता होना चाहिए, तभी हम लोग बीमा निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को किससे प्रदर्शित करेंगे? एल से। ठीक, गुणे चौड़ाई को भी किससे प्रदर्शित करेंगे? एल से। देखिए यहाँ पे, चाहे लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, ठीक, इनको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? एल से। ठीक, चाहे लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, इनको हम एल से ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो क्षेत्रफल का बीमा क्या हो जाएगा? एल गुणे एल हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक, यानी क्षेत्रफल का बीमा हम लोग का आ गया एल स्क्वायर। दूसरा हम लोग निकालेंगे आयतन का। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, यही होगा इसका फार्मूला। अब लंबाई को किससे? एल से। चौड़ाई को किससे? एल से। और ऊंचाई को भी किससे? एल से ही प्रदर्शित करेंगे।
तो एल क्या हो जाएगा, एल पे घात क्यूब, यानी कि आयतन का जो बीमा होगा एल पे क्यूब होगा। ठीक, तीसरा हम लोग किसका निकालेंगे, चाल का। चाल का बीमा हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग चाल का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद इसका बीमा निकालेंगे। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, अब दूरी क्या है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कोई यहाँ वस्तु है ए, वह चला ए से बी तक, ठीक, जिसकी लंबाई क्या है 5 मीटर। ठीक, अब क्या हो रहा है, वही वस्तु बी से चला जा रहा सी तक, ठीक, जो कि 10 मीटर लंबा है। ठीक, अब ए से सी तक इसका दूरी क्या होगा, ए से सी तक दूरी इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके जो इसका परिभाषा होता है उसी के माध्यम से हम लोग निकालेंगे कि कुल पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। यानी ए से बी तक गया वह भी, और बी से सी तक जो गया दूरी दोनों को जोड़ देंगे और दूरी निकाल देंगे। यानी 5 + 10 = 15 मीटर। यानी इसका जो ए से सी तक इसका जो दूरी होगा वो 15 मीटर होगा। ठीक, यानी कि दूरी में भी क्या हो रहा है, दूरी में भी तो लंबाई आ रहा है, तो लंबाई को किससे प्रदर्शित करेंगे, एल से। ठीक, और समय को किससे प्रदर्शित करेंगे, टी से। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, चाल का बीमा हो जाएगा एल टी पे -1। कैसे हुआ, एल था तो एल हमने लिख दिया, अब टी क्या है, यहाँ पे प्लस में 1 है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एल टी पे -1, यानी चाल का जो बीमा होगा एल टी पे -1। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे वेग का बीमा। वेग का फॉर्मूला क्या होगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक, तो विस्थापन क्या होता है कि अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के न्यूनतम बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु ए से चला गया बी तक, ठीक, अब वही वस्तु क्या हो रहा है, बी से चला जा रहा सी तक, यानी कि परिभाषा में क्या कह रहा है विस्थापन का, कि अंतिम तथा प्रारंभिक स्थिति के न्यूनतम बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी अगर एसी का जो दूरी हो, यानी एसी का जो लंबाई हो 10 मीटर, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा 10 मीटर। ठीक, इसका जो बीमा होगा वह 10 मीटर होगा। यानी विस्थापन में भी क्या हो रहा है, लंबाई का प्रयोग हो रहा है। यानी कि लंबाई के लिए हम लोग क्या एल से प्रदर्शित करेंगे लंबाई को, और समय को किससे, टी से, तो होगा क्या एल टी पे -1। ठीक, जो चाल का बीमा होगा वही वेग का भी बीमा होगा। ठीक, 5 नंबर हम लोग किसका निकालेंगे, संवेग का। संवेग का बीमा कैसे निकालेंगे, पहले इसका फार्मूला लिखेंगे कि संवेग बराबर होता क्या है, तो द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान गुणे वेग को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करेंगे, एम से। ठीक, और वेग का बीमा हम लोगों ने पहले ही निकाल दिया है एल टी पे -1, एल टी पे -1, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा एम एल टी पे -1। ठीक, संवेग का बीमा यही होगा। अब हम लोग किसका निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे त्वरण का बीमा। 5 नंबर हो गया, 6 नंबर किसका निकालेंगे, त्वरण का बीमा। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होगा,
वेग बटा समय, ठीक, वेग बटा समय को ही क्या कहते हैं, त्वरण। यानी वेग का भी बीमा हम लोगों ने पहले ही निकाल दिया है, LT पे -1, और समय को किससे लिखेंगे, T से। तो हो जाएगा क्या, LT पे -1 है यहाँ पे, और यहाँ नीचे +1 है, तो ऊपर जाएगा, अभी हो जाएगा माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस और -2 हो जाएगा, LT पर -2। ठीक, यह किसका हो जाएगा, त्वरण का। 7 नंबर हम लोग किसका निकालेंगे, बल का। बल का बीमा कैसे निकालेंगे, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, यही होता है इसका फार्मूला। द्रव्यमान को किससे दर्शाएंगे, m से। ठीक, और त्वरण का बीमा हम लोगों ने निकाल दिया है। क्या निकाला है, LT पे -2, LT पे -2। तो होगा क्या, MLT पर -2, यानी कि यही किसका बीमा हो जाएगा, बल का बीमा क्या होगा, MLT पे -2। ठीक, एक और हम लोग निकाल लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर किसका निकालेंगे, दाब का। दाब का बीमा कैसे निकलेगा, पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। दाब बराबर होता क्या है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का भी बीमा हम लोगों ने निकाल दिया है। क्या निकाला है, MLT पे -2, MLT पे -2, और क्षेत्रफल का भी बीमा हम लोगों ने पहले ही निकाल दिया था। क्या निकाला था, L स्क्वायर, L स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, MLT पे -2 को रहने देंगे, L स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, L गुणे L लिख सकते हैं। एक L से एक L कैंसिल, तो बचा क्या, M T पे -2, और नीचे क्या बचा, एक L हम लोग का बच गया। ठीक, अब क्या होगा, ML नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, यानी ML पे -1, T पे -2, यानी यह जो होगा इसका बीमा होगा, दाब का। दाब का बीमा क्या होगा, ML पे -1 और T पे -2, यानी यही होगा बीमा इसका, दाब का। यानी हम लोगों ने बीमा को भी देख लिया, और किसी भी भौतिक राशि का बीमा कैसे निकाला जाता है उसको भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक।